नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम में आतंकी घटना सुरक्षा में हुई चूक को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इनेलो ने मांगा नैतिकता के आधार पर मांगा इस्तीफा। इनेलो ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर निकाला कैंडल मार्च। युवा इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने पीड़ित परिवारों को की 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। दिनेश सहरावत ने कहा, पर्यटन स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का नहीं होना देश की सुरक्षा की खोल रहा है पोल। अब खबर विस्तार से। रोहतक के ताऊ देवीलाल माइथरी पार्क मेडिकल मोड़ से डी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवा इनेलो ने कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर युवा इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने पत्रकारों से बात करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे देश के सुरक्षा तंत्र की बहुत बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद गोस्वामी ने कहा कि इस दर्दनाक नरसंहार ने देश की जनता को हिला कर दिया है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। दिनेश सहरावत ने कहा कि पर्यटन स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का नहीं होना ये देश की सुरक्षा की पोल खोल रहा है। पुलवामा हमले के दोषियों को सरकार आज तक नहीं पकड़ पाई है, इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उनका कहना था कि देश की सुरक्षा में हुई चूक को स्वीकार कर नैतिकता के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई से प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी, हमारे साथ में जिला के अध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाड़ी जी, छात्र इकाई के प्रधान महासचिव श्री दिनेश सहरावत जी और सैकड़ों युवा साथियों ने आज मेडिकल मोड़ ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर के और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा डी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला है। मौन रूप से जो एक रूप में हमने पर्यटकों को जो श्रद्धांजलि हुई है उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम किया है और हमारा रोष भी प्रकट किया है सरकार के खिलाफ और जो तंत्र का जो फेलियर है उसके खिलाफ। क्या लगता है कि इसके पीछे जिस तरह से हमला हुआ, इससे पहले पुलवामा हुआ, अब जिस तरह से ये हुआ? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, ये ग्रहण सोच का एक विषय है। जिस प्रकार से बार बार हमारे देश के ऊपर अटैक हो रहा है और उस जगह पर अटैक हो रहा है जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा संख्या में फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और वहाँ इतनी संख्या में इस सीजन के समय में पर्यटक जाते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। उसके बावजूद जहाँ पहले पुलवामा अटैक हो चुका है तो हमने उससे सीख ना लेते हुए आगे हमने अच्छे से काम या तंत्र ने अच्छे से काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम तो ये मानते हैं ये हुआ है। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए और सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा उनके लिए होनी चाहिए और ढूंढ करके, अगर वो हमारे देश में छुपे हैं तो उन्हें वहाँ से ढूंढ करके, और अगर वो कहीं पाकिस्तान से या कहीं से कोई एजेंसी अगर इसको ऑपरेट करी है तो उस एजेंसी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उन्हें हमें सजा देनी चाहिए। अच्छा, लश्कर तोयबा ने इसका जो जिम्मेदारी ली है, इसके साथ अगर साजिश कहेंगे या इससे सिक्योरिटी का फेलियर कहेंगे? दोनों है जी, जहां हमारी सिक्योरिटी का फेलियर भी है और वहां इस तरह की जो एजेंसीज हैं, लश्कर तोयबा है या कोई ISI है या और है, उन्होंने अपना मौका ढूंढते हुए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, आगे किस तरह का स्टेप आप लोगों ने? तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम काम कर रहे हैं और अगर सरकार ने अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया या इनकी जान मान की जो हानि हुई है इसके खिलाफ कोई सख्त फैसला नहीं लिया तो फिर जिला हरियाणा के प्रदेश के सभी जिलों में हम जिला स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने आता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने 5 फैसले लिए हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे उन फैसले? देखिए, फैसले जो लिए हैं उसका जो असर है वो अगर हमें आगे देखने के लिए मिलेगा, उसमें मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर इतने ही प्रधानमंत्री जी इसके लिए चिंतित और विचलित होते हैं तो बिहार में रैली करने नहीं जाते या अपने राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक, देखिए, कहीं ना कहीं वो उनकी चूक है और कहीं ना कहीं वो इसके ऊपर ध्यान ना देने की वजह से ये हुआ है।